हेलो फ्रेंड्स। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का मॉडल पेपर 11 का विश्लेषण होने वाला है जीके जीएस का। तो इस मॉडल पेपर 11 में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफ़ी गहराई के साथ डिस्कशन इस चैनल पर किया जाता है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ये तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में और भी बातें बताता हूँ। अगर बात किया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ गया था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। अच्छा, इस भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने, कौन चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया था। तो महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था जिसको हम लोग कहते हैं डू एंड डाई। क्या कहते हैं? डू एंड डाई। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं करो या मरो। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो आपको क्या बताना है? भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, जब यह आंदोलन चलाया गया था तो अंग्रेजों द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? जीरो आवर। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? जीरो आवर चलाया गया था। और इस ऑपरेशन के तहत कई भारतीय नेताओं को पकड़कर अलग अलग जेल में बंद कर दिया गया था। अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन नेता को कौन सा जेल में बंद किया गया था। सबसे पहले आते हैं हम लोग राजेंद्र प्रसाद के बारे में, आर प्रसाद के बारे में। इसको बांकीपुर जेल में बंद किया था। कहाँ किया था? बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बंद किया गया था। और मैं आपको बताता हूँ और किसको कहाँ किया गया था। तो महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को, महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को इसको पुणे के आगा खा जेल में दोनों को बंद कर दिया गया था। अच्छा, महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू दोनों को बंद कर दिया गया था पुणे के आगा खा जेल में। कहाँ किया गया था? पुणे के जेल में। आपको याद रखना है, पुणे का जेल का नाम पूछेगा तो आगा खा जेल में। फिर आपको याद रख लेना है, एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, और जेपी नारायण को बंद किया गया था हजारीबाग जेल में। कहाँ किया गया था इसको? जेपी नारायण को हजारीबाग जेल में बंद किया गया था। याद रखना कि यह जेल तोड़ करके भाग गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन जेल तोड़ करके भाग गया था, तो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल तोड़ करके भाग गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। क्या था? लुई 16वां था। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, फ्रांस की क्रांति पूछेगा कब हुआ था? दोस्तों, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। और फ्रांस की क्रांति का पूछेगा कि नारा क्या था? नारा क्या था? नारा, तो नारा आपको याद रख लेना है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, समानता और बंधुता, और बंधुता। ये नारा पूछेगा किस क्रांति का था? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, चेरा जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो चेरा जो जनजाति थी वो कहाँ की रहने वाली थी? कहाँ की जनजाति है? तो पलामू की है। और पलामू किस राज्य में पड़ता है? तो ये झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पलामू पड़ता है। अच्छा, एक प्रश्न काफ़ी अभी ज़्यादा पूछा जा रहा है कि भील जनजाति, भील जनजाति पूछेगा कहाँ की जनजाति है? तो भील आपको क्या बताना है? यह मध्य प्रदेश की जनजाति है और ये सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अच्छा, अगला प्रश्न जाने से पहले आपको मैं कमेंट में एक प्रश्न आपको बताता हूँ कि आप लोग कमेंट में छाप दीजिए कि मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसाई जनजाति फटाफट आप लोग कमेंट में छाप दीजिए। तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, यूसेफ मेजनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की थी। तो मेजनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की थी। वो कहाँ किया था? तो बर्न में किया था। पूछ लेता कि कब किया था? तो 1834 में। कब किया था? 1834 में। अच्छा, यंग, ये क्या है? यंग यूरोप है, ठीक। अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि यंग इटली का स्थापना कौन किया था? यंग, यंग इटली, तो आपका भी आंसर क्या आता? तो मेजनी ही आता। यंग इटली का भी स्थापना कौन किया है? मेजनी ने ही किया था। और ये कब किया था? 1831 में किया था। कब किया था? 1831 में किया था। और मेजनी के बारे में आपको क्या याद रख लेना है
यह एक साहित्यकार था। कौन था? यह एक साहित्यकार था, आपको ये बात याद रख लेना है। और यह इटली के एकीकरण में काफ़ी इम्पोर्टेंट निभाया था मजनी ने। अच्छा, मजनी ने क्या और क्या किसका स्थापना किया था? कार्बोनरी नामक संगठन का स्थापना किया था। किसका किया था? कार्बोनरी नामक संगठन का स्थापना भी पूछेगा कौन किया था? तो मजनी ने ही किया था। यह एक गुप्त क्रांतिकारियों का संगठन था। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस कमेटी का गठन किया था? तो जालियांवाला हत्याकांड भैया हुआ कब था? 13 अप्रैल 1979 को हुआ। 19 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जब यह घटना जब घट गया तो इस घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाया गया था। कौन सा कमेटी बनाया गया था? तो हंटर कमेटी। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, एक हंटर कमेटी और एक तहकीकात कमेटी। क्या है? तहकीकात कमेटी। पूछेगा तहकीकात कमेटी का भी संबंध किससे है? तो भी आपको क्या बताना है? जालियांवाला बाग। तो 2 कमेटी बनाया गया था, एक हंटर कमेटी और एक तहकीकात कमेटी बनाया गया था। आपको ये बात याद रखना है। तो जालियांवाला हत्याकांड जब हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि को त्यागा था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि क्यों क्यों लौटाया था? तो जलियांवाला हत्याकांड से दुखी होकर। तो केसर ए हिंद की उपाधि को उन्होंने क्या कर दिया था? त्याग दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक उपाधि को त्यागा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गुरुदेव की उपाधि को त्याग दिया था। नेक्स्ट अगला है अगला है भारत में, अच्छा यही प्रश्न है ना? हाँ, 5वां नंबर है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में प्रेस का जनक जो कहा जाता है वो जेम्स अगस्ट हिक्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जेम्स अगस्ट हिक्की। और इन्होंने पहला पहला समाचार पत्र जो निकाला था, भारत का अगर पहला समाचार पत्र पूछेगा कौन है तो आपको याद रख लेना है द बंगाल गजट। क्या याद रख लेना है? द बंगाल गजट। यह भारत का पहला समाचार पत्र है और इसको प्रकाशित पूछेगा कौन किया था? तो इसी जेम्स अगस्ट हिक्की ने किया था। पूछे कब किया था? तो 1780 में। कब किया था? 1780 में। अच्छा, विनोबा भावे कौन था? विनोबा भावे महात्मा गांधी के अनुयायी था और इनकी विचारों का समर्थक था। इन्होंने दक्षिण भारत में भूदान आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत में भूदान आंदोलन कौन चलाया था? तो भूदान आंदोलन भी इन्होंने ही चलाया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का भी संबंध पूछेगा किससे है? तो विनोबा भावे से ही है। राजा राम मोहन राय को हम लोग पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। राजा राम मोहन राय का अगर जन्म पूछेगा कब हुआ था? तो 1773 में इनका जन्म हुआ था बंगाल के राधानगर में। कहाँ हुआ था? स्थान पूछता स्थान तो बंगाल बताना था। क्या बताना था? बंगाल के राधानगर में बताना था। और इनकी मृत्यु अगर पूछा जाए कब हुआ था तो 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। मेनिंजाइटिस रोग के कारण हुआ था। आपका ये भी बात याद रख लेना है, किस रोग के कारण हुआ था? मेनिंजाइटिस रोग के कारण हुआ था। क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा और एक दर्रा का नाम आपको और याद रख लेना है, जेलेपला दर्रा। क्या रख लेना है? जेलेपला दर्रा। ये दोनों दर्रा कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। ये दोनों दर्रा आपको याद रख लेना है। और उत्तराखंड का दर्रा मैं आपको बताता हूँ, माना दर्रा। क्या बताना है? माना दर्रा और नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा, ये तीनों दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो हिमाचल प्रदेश में पूछेगा तो बारह लाचला दर्रा और सिपकिला दर्रा, बारह लाचला दर्रा और सिपकिला दर्रा, ये दोनों दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। फिलहाल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी दिखता था, बिल्कुल राइट था। सिक्किम में ही नाथुला दर्रा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगले प्रश्न आपके सामने में है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी जो है अभी कहाँ है? पहले हुआ करता था कोलंबो, अभी क्या हो गया? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। तो अभी श्री वर्धने जयपुरा कोट्टे है एक। अच्छा, ये जो है आर्थिक राजधानी है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे, श्रीलंका की आर्थिक राजधानी जयवर्धनापुरा कोट्टे है। और प्रशासनिक राजधानी अगर पूछे तो ये आर्थिक राजधानी है।
और प्रशासनिक अगर पूछे प्रशासनिक राजधानी कौन है तो आपको क्या बताना है, कोलंबो है। क्या है, कोलंबो है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, श्रीलंका को हम लोग प्राचीन में सीलोन के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, सीलोन के नाम से जानते थे। और इसको बौद्ध ग्रंथ में श्रीलंका को बौद्ध ग्रंथ में दोस्तों हम लोग क्या कहते थे, श्रीलंका को बौद्ध धर्म में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये सब प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये सब प्रश्न आपको दिमाग में रखना है। जम्बू द्वीप किस टाइम में, बौद्ध ग्रंथ में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है तालाब पालन प्रणाली के लिए समान मछलियों का चयन किया जाता है। उसमें कैटलस, जिसको हम लोग रोहू तहू कहते हैं, ये सब पाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पूछेगा मछलियों में कितना चेम्बर होता है, कितना कोष्ठ होता है। तो मछली में दोस्तों 2 चेम्बर होता है। कितना होता है, 2 चेम्बर होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेता कि स्तनपायी में कितना होता है, तो स्तनपायी में 4 होता है। यानी मनुष्य, स्तनपायी कौन हो गया, मनुष्य जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, जिसमें मनुष्य भी आ जाएगा, कुत्ता भी आ जाएगा। इन सब में 4 चेम्बर है, यानी 4 कोष्ठ है। कितना कोष्ठ है, 4 कोष्ठ है। आपको ये बात याद रख लेना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, कद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लो अयस्क खदान है, किसके लिए फेमस है और ये कहाँ है। तो कद्रेमुख आपका हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में है। यह एक लो अयस्क कारखाना है, जिसका आकार जो है, कद्र मतलब होता है घोड़ा, और घोड़े के मुख के समान है, इसलिए इसको क्या नाम रख दिया गया, कद्रेमुख की पहाड़ी। इसका संबंध किससे है, लोहा उत्पादन से। अच्छा, कर्नाटक में एक जगह और है जिसका संबंध लोहा से है, आपको याद रखना, बाबा बूदन की पहाड़ी। बाबा बूदन की पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी। भद्रावती लौह खान को जो सोना होता है, इसी बाबा बूदन की पहाड़ी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, 22 अप्रैल, चलिए हम लोग जान लेते हैं 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। 22 अप्रैल को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, बिहार स्थापना, 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मैं बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस भी पूछेगा कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का प्रमुख तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रमुख तेल शोधक कारखाना जो स्थित है डिगबोई में, और ये कहाँ पड़ता है, असम में। कहाँ पड़ता है, असम में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, असम में ही है दोस्तों काजीरंगा पार्क। क्या है, काजीरंगा पार्क। न जाने कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, काजीरंगा पार्क। ये पूछेगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो असम में है। और ये फेमस किसके लिए है, तो यह दोस्तों प्रसिद्ध जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए है। किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। आपको ये बात याद रखना है। और भी मैं आपको बताता हूँ, बिहार में पूछता तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तब आपका आंसर क्या आ जाता, बरौनी आ जाता। बिहार में नहीं पूछा है। अच्छा, ये असम से एक प्रश्न और याद रखना है। असम में एक जगह और है मासिनरा। क्या नाम है, नहीं वो मेघालय, असम की राजधानी, हाँ क्या है, असम में ही एक जगह है, मैं असम की राजधानी का मेघालय। तो मेघालय में ही एक जगह है मासिन राम। क्या नाम है, मासिन राम। मासिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भारत में, ये बात आपको याद रख लेना है। अगर बिहार में पूछे, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो किशनगंज में। कहाँ होता है, किशनगंज में होता है। और वर्षा की माप कहेगा, हम लोग किससे माप करते हैं दोस्तों, वर्षा की माप के लिए हम लोग रेन गेज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो वर्षा की माप के लिए रेन गेज का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन आज के बाद कहीं भी आपको दिखे रेन गेज क्या है, समझ जाइएगा कि वर्षा मापी यंत्र है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, कांडला पत्तन किस राज्य में स्थित है। तो कांडला भैया गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है कांडला। आपको ये बात याद रखना है, कांडला कहाँ है, गुजरात में है। अच्छा, महाराष्ट्र में कौन सा पत्तन है दोस्तों, महाराष्ट्र में आपको याद रख लेना है, महाराष्ट्र यानी मुंबई, मुंबई में याद आपको रखना हल्दिया पत्तन। कौन सा है, हल्दिया पत्तन है। और ननहावा सेवा दोनों कहाँ है, तो मुंबई में है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। अच्छा, मारमू गाँव
पूछ लेता मारमू गाँव कहाँ है, तो मारमू गाँव भी आपको क्या बताना है, मारमू गाँव में नामे में है गोवा। तूतीकोरन पत्तन कहाँ है, तो तूतीकोरन कहाँ, तो से तूतीकोरन तो से तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में कौन है, तूतीकोरन है। आपको ये बात याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक हम लोग कहते हैं कोसी नदी को कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, कोसी नदी पर बांध कहेगा कहाँ बना हुआ है, कोसी नदी पर बांध बना हुआ है हनुमानगढ़ में, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर। कहाँ बना हुआ है, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर, नेपाल के बॉर्डर पर। और जगह का नाम अगर एक्यूरेट अगर पूछ लेगा तो आपको क्या बताना है, हनुमान नगर। क्या बताना है, हनुमान नगर। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कोसी नदी कहाँ से निकलती है, कोसी नदी जो निकलती है नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नेपाल के, कोसी नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है, गोसाई धाम से निकलती है। कौन नदी, कोसी नदी। और ये गोसाइले निकलती है, पूरा बिहार को डुबा डालती है और शोक में डाल देती है। इसलिए कोसी नदी को हम अगला नाम देते हैं बिहार का शोक। क्या कहते हैं, बिहार का शोक। और कोसी नदी का एक और नाम है सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी। क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी पूछेगा कौन है, तो आपको क्या बताना है, बिहार का शोक कोसी नदी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी। अर्थात ये नदी आज इधर से जा रही है तो कल आपका घड़े होकर घुस जाएगा, तो इसका कोई ठीक नहीं है। इसलिए इस नदी को सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कहा जाता है। नेक्स्ट, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है, ये लिया गया है नीति निर्देशक तत्व से। कहाँ लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व का अगर बात किया जाए, ये संविधान के किस भाग में है, तो भाग नंबर 4 में है, भाग नंबर 4 में है नीति निर्देशक तत्व, आपको याद रख लेना है। और आर्टिकल का बात किया जाए, किस आर्टिकल में नीति निर्देशक तत्व है, आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व इसी को हम लोग डीपीएसपी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डीपीएसपी कहते हैं। ये पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड की संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, मतगणना का कार्य कौन करता है, तो मतगणना यानी वोटिंग का काम कौन करता है, यह चुनाव आयोग करता है। इनका काम होता है मतगणना का कार्य करना और राजनीतिक दलों को चिन्ह प्राप्त करवाना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन में देख लीजिएगा। चुनाव आयोग का क्या कार्य होता है, तो राजनीतिक दल का चुनाव करवाना और इनके मध्य विवादों को निपटाना और इनको चुनाव चिन्ह प्रदान करवाना। तो ये चुनाव आयोग का कार्य होता है। और चुनाव आयोग जो होता है दोस्तों, इसका पूछेगा कि किस आर्टिकल से संबंध है भारतीय संविधान का, तो आर्टिकल नंबर 324, आर्टिकल नंबर 324 चुनाव आयोग के बारे में बताता है। नेक्स्ट अगला है, लोकसभा में इंग्लैंड को क्या कहा जाता है, तो लोकसभा में जो इंग्लैंड को हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, लोकसभा को हम लोग भारत में क्या कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, या भारत का मंदिर कहते हैं, या भारत का मंदिर भी कहते हैं, या इसको हम लोग मूर्खों का सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्खों का सदन भी कहते हैं। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट शानदार प्रश्न था जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो ये था मॉडल पेपर 11 का जो मैंने आपको बताया। यहाँ से आगे मैं नेक्स्ट प्रश्न और भी बताऊँगा अगले वीडियो में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।